हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जीसीईआरटी क्लास 7 का नागरिक यानी कि सिविक्स का चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो देखिए चैप्टर 4 में सबसे पहला यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। आइए जानने का पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला नंबर देखिए, किसी भी खाली स्थान में सूचना की अहम भूमिका होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी लोकतंत्र में। ओके, किसी भी लोकतंत्र में सूचना का अहम भूमिका होता है। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संचार के विभिन्न माध्यम आज हमारे जीवन के खालिस्तान अंग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिन्न अंग हैं। ओके, संचार के विभिन्न माध्यम आज हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। फिर तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान से ही हम सरकार के कामों के विषय में जान सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संचार। ओके, संचार से ही हम सरकार के कामों के विषय में जान सकते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, जब सरकार समाचार के किसी अंश को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंध करती है तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंसरशिप। ओके, जब सरकार समाचार के किसी अंश को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंध करती है तो इसको बोलते हैं सेंसरशिप। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए सेकंड नंबर है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेकंड का पहला नंबर, संचार के कौन कौन से माध्यम हैं। तो बताना है संचार के कौन कौन से माध्यम हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा टीवी, रेडियो, इंटरनेट, अखबार, पत्रिकाएं, फोन, फैक्स, मोबाइल इत्यादि संचार के विभिन्न माध्यम हैं। तो ये नोट कर लीजिए, काफ़ी आसान है। जिसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह का समाचार पता करते हैं या फिर बात करते हैं उसको बोलते हैं संचार के साथ है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उदाहरण सहित समझाएं। तो देखिए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को समझाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर, अखबार, पत्र, पत्रिकाएं आदि संचार के ऐसे माध्यम जो छपे होते हैं उन्हें प्रिंट मीडिया कहा जाता है। रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट आदि को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में रखा जाता है। तो देखिए वैसा समाचार या फिर वैसा मीडिया जिसको हम लोग प्रिंट करते हैं पेज में, ओके, उसको बोलते हैं प्रिंट मीडिया। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होता है। जैसे देखिए रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, ये सब हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड नंबर हो गया थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञापन किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण दे। तो बताना है कि सामाजिक विज्ञापन किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए लोकतंत्रीय समाज में विज्ञापनों का विशेष महत्व है। ये कई रूपों में समानता संबंधी विषयों से जुड़े होते हैं। सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी करती है जिससे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। ओके, तो आजकल देखिए आजकल कोरोना का विज्ञापन होता है जिसमें कोई भी मतलब साबुन हो या फिर सैनिटाइजर हो या फिर कोई भी ब्रांड हो, वो कोरोना वायरस को लेकर एक पॉजिटिव अपना ऐड बनाती है। तो इसी को बोलते हैं सामाजिक विज्ञापन। ओके, अब फिर देखिए इसी को आप रिलेट कर सकते हो लोकतंत्र से। देखिए लोकतंत्र में विज्ञापनों का विशेष महत्व होता है, लोकतंत्र ही नहीं सभी जगह में होता है। ओके, तो मतलब सामाजिक से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ विज्ञापन को ही हम लोग बोलते हैं सामाजिक विज्ञापन। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञापन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो पहला देखिए, असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन, थोड़ा सा समय बचाने के लिए, अपने को मौत के मुंह में न धकेलिए। तो ये एक विज्ञापन है। ओके, सामाजिक विज्ञापन है जिसमें कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में हमें रेलवे क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर जल्दबाजी करेंगे तो क्या पता हम लोग मौत के मुंह में जा सकते हैं। ओके, और आजकल आप कोरोना वायरस से भी रिलेटेड लिख सकते हो कि हाथों को बार बार धोना चाहिए। ओके, और सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। ये सब विज्ञापन में भी यूज किया जाता है। फिर देखिए सेकेंड यहाँ पर ख नंबर में हो जाएगा, मुन्ना हो या मुनिया हो, दो बच्चों की दुनिया हो आदि। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि परिवार नियोजन से संबंधित है। ओके, देखिए आजकल लोग सरकार को दोष देते हैं कि सरकार कैसी सरकार है जो मतलब गरीबों का पेट नहीं पाल सकती है। लेकिन हम लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर हम लोग दो ही बाल बच्चे रखेंगे, एक मुन्ना और एक मुन्नी, तो हो सकता है कि हम लोग उसका अच्छी तरीके से देखभाल कर सकते हैं। लेकिन उसी जगह पर हम लोग 4-5 बच्चे रखेंगे तो फिर गरीबी तो बढ़ेगी ही। तो इस बात को ध्यान देना चाहिए। उसी को यहाँ पर प्रोत्साहन किया गया है कि मुन्ना हो या मुनिया हो, दो बच्चों की दुनिया हो। ओके, यानी कि मुन्ना तो मुन्ना, मुन्नी तो मुन्नी, लेकिन दो ही बच्चा रखना है। इसे नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए फोर नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र में संचार साधनों की भूमिका
क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए लोकतंत्र में संचार साधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली में क्या बात हो रहा है, दिल्ली में हमारे मोदी जी या फिर पीएम जो कुछ भी है प्रेजेंट में, वे लोग क्या निर्णय ले रहे हैं, हम लोग को कैसे पता चलेगा? जब तक संचार का साधन नहीं रहेगा। तो संचार का साधन जो है लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो क्यों, इसका आंसर लिखना है। तो देखिए इसका आंसर आप इस तरीके से लिखिएगा, थोड़ा सा लंबा है ये, ओके, लेकिन उतना भी लंबा नहीं है कि आप 8 क्लास में होकर 8 लाइन याद नहीं कर सकते हैं, ओके। इसे याद कर लीजिएगा समझ समझ कर, ज़्यादा भास्ट नहीं है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र में देश विदेश की घटनाओं की सूचना देने एवं चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संचार माध्यमों से ही हम सरकार के कार्यों एवं नीतियों के बारे में जान पाते हैं। असहमति होने पर उन्हीं माध्यमों से हम सरकार की नीतियों के प्रति विरोध भी जताते हैं। इससे सरकार को भी अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनप्रिय बनाने में सहायता मिलती है। संचार माध्यम सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने तथा देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से इसे नोट कर लीजिए। देखिए संचार का साधन रहेगा तभी हमें पता चलेगा कि हमारे जो नेता हैं, बड़े लोग, वे कौन कौन सा डिसीजन ले रहे हैं, हम लोगों के लिए अच्छा है या बुरा है, ओके। तो इसलिए संचार का साधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किन्हीं 2 प्रावधानों को लिखिए। तो देखिए 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, तो उसका 2 प्रावधान लिखना है। यहाँ पर आंसर देखिए, पहले संसद द्वारा सूचना के अधिकार पर एक कानून पारित किया गया है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहा जाता है। इस कानून की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। तो देखिए हम लोग कुछ निम्नलिखित बातें देखते हैं। पहला देखिए, सूचना के अधिकार का उद्देश्य है प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। दूसरा देखिए ख नंबर, हर नागरिकों को लोक शक्तियों जैसे सरकारी, शासकीय, संवैधानिक संस्थाएं और विभाग से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग पाने वाली गैर सरकारी संस्थाएं भी शामिल होती है, ओके। तो इसे नोट कर लीजिए, ये भी ज़्यादा लंबा नहीं है, 8 क्लास के लिए ठीक ही है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट देखिए, आइए चर्चा करें। पहला नंबर, विज्ञापन का प्रभाव खरीदारी पर पड़ता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। तो देखिए विज्ञापन का प्रभाव खरीदारी पर पड़ता ही है। हम लोग देखते हैं फेयर लवली, एक मस्त सी लड़की है, लगाई फेयर लवली या फेयर लवली और गोरी हो गई, तो हम लोग को भी लगता है कि हम लोग भी लगाकर गोरा हो जाएंगे, गोरी हो जाएंगे। तो इस तरीके से खरीदारी पर असर पड़ता है। तो कैसे? तो देखिए इसका आंसर आप इस तरीके से लिखिएगा, हाँ हम इस बात सहमत हैं, इस बात से सहमत हैं, ओके। यहाँ पर से लिख लीजिएगा आप लोग, से मिस हो गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि विज्ञापन का प्रभाव खरीदारी पर पड़ता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। देखिए, हम इन विज्ञापन के आधार पर न केवल उत्पाद खरीदते हैं बल्कि ब्रांड उत्पादों का उपयोग करने से हम अपने और अपने मित्रों तथा परिवार के बारे में एक अलग तरह से सोचने भी लगते हैं। विज्ञापन हमें विशिष्ट उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रायः हमारे प्रिय क्रिकेटर, खिलाड़ी और अभिनेता भी विज्ञापन द्वारा उत्पादों को बेचने का प्रयत्न करते हैं। हम चीज़ों को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि वे लोग बताते हैं कि ये उत्पाद खरीदने योग्य है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था फेयर लवली का, जिसको यमी गौतम करती है, तो हम लोग उसको खरीदना चाहते हैं ताकि हम लोग भी उनकी तरह खूबसूरत हो सकें। तो ये विज्ञापन का ही प्रभाव है। इसे नोट कर लीजिए, ये भी ज़्यादा लंबा नहीं है। आई थिंक आप लोग 7 क्लास में हैं, ओके। 7 क्लास के लिए ज़्यादा भास्ट नहीं है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर देखिए, आपको जन वितरण प्रणाली की दुकान से सूचना मांगनी है, आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? तो देखिए आपको जन वितरण प्रणाली की दुकान से सूचना मांगना है, तो आप कैसे कदम उठाएंगे? तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आप लिखिएगा। सूचना प्राप्त करने के लिए लोक सूचना अधिकारी को लिखित आवेदन देना होता है, जिसमें सूचना का ब्यौरा, प्रार्थी का नाम, पता, संबंधित विभाग का नाम, फाइल या दस्तावेज का नाम इत्यादि वर्णित रहता है। सूचना के लिए आवेदन के साथ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 10 रुपये का शुल्क भी देना होता है, जिसे बैंक के
डिमांड ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर द्वारा दिया जा सकता है। अलग अलग राज्यों ने अपने शुल्क तय किए हैं। गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को यह शुल्क माफ है। सूचना का आवेदन पाने के बाद लोक सूचना अधिकारी अधिकतम 30 दिनों के अंदर या तो सूचना उपलब्ध कराएंगे या कारण बताते हुए आवेदन को अस्वीकृत कर देंगे। अतः सूचना के लिए उपरोक्त कदम उठाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आप अपने चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए गुड डे।